नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलाम वो है जिसने सदियों से इंसानियत को सुकून दिया, रास्ता दिखाया और अल्लाह की पहचान करवाई। आइए हमारे साथ मिलकर इस सफ़र हिदायत की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं तर्जुमा तफसीर चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सबक हमारा सूरह निसा की आयत नंबर 48 से है। शुरू करते हैं सबक शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश आप लोगों से, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो मुकम्मल देखा करें और दूसरे लोगों तक शेयर भी किया करें ताकि कल क़यामत के रोज़ इस कार खैर में आप लोगों का नाम भी शामिल हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा ला यगफिरु अन युशरका बिही। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह, ला यगफिरु अन युशरका बिही नहीं बख्शता उसको, नहीं बख्शेगा उसको, अन युशरका बिही जिसने उसके साथ शरीक ठहराया। अल्लाह उस शख्स की बख्शिश नहीं करेगा जिसने उसका शरीक ठहराया। व यगफिरु और वो बख्श देगा मा दूना ज़ालिका जो इसके अलावा होगा, लिमन यशाउ जिसे चाहेगा, वमन युशरिक बिल्लाहि और जिसने शरीक ठहराया अल्लाह के साथ, फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा बस तहकीक उसने बांधा बहुत बड़ा गुनाह। देखें, इस आयत मुबारका में इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया गया है, शिरक करने वाला जो बग़ैर ईमान लाए मर जाएगा उसकी बख्शिश कभी नहीं होगी। शिरक के अलावा दूसरे गुनाह जो हैं उनको अल्लाह चाहे तो वो माफ़ फरमा देगा और जिस गुनाह पर चाहेगा वो अजाब देगा। शिरक बहुत बड़ा जुर्म है। पैदा अल्लाह ने किया, ज़िंदा भी अल्लाह रखता है, खाने पीने को वही दे, हाजतें भी वही पूरी करे। इबादत में या ऐसी ताज़ीम में जो अल्लाह ही के लिए ज़ेबा है, दूसरों को शरीक कर लिया जाए, अक़ली तौर पर यह बहुत बड़ी हमाकत है और ना इंसाफ़ी है। कुरान में जगह जगह तौहीद का हुक्म फरमाया, सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को रब जाने, उसी की बंदगी, उसी की इबादत करें, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराएं। देखें, इसकी एक मिसाल इसकी हम समझते हैं कि मिसाल है कि जैसे दुनिया में कोई इंसान किसी चीज़ का मालिक हो, दूसरे लोग अपनी तरफ से औरों को भी उसमें शरीक कर दे, कहें कि वो फ़लाँ भी उसमें शरीक है, वो फ़लाँ भी उसमें शरीक है, वो भी इस चीज़ का मालिक है। जो हकीकतन उस चीज़ का मालिक होगा उसको किस कदर गुस्सा आएगा कि ये उसको मेरे साथ शरीक क्यों कर रहे हैं, हालांकि इस चीज़ का अकेला मैं मालिक हूँ। उसका मतलब यानी कि उससे ये सब चीज़ें नागवार गुजरेंगी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक जो कि अपनी ज़ात अपनी सिफ़ात में यकता है, जब मुशरिकीन उसके साथ शरीक ठहराएंगे तो अल्लाह को गज़ब नहीं आएगा क्या? जिनको मुशरिकीन अल्लाह का शरीक बनाते हैं वो सब मिलकर भी एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते। वो ख़ुद अपने वजूद में अल्लाह के मुख्ताज हैं, अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। उनको मौत भी आती है, उनको खुदाई का दर्जा देना निहायत हमाकत की बात है। खालिक़े कायनात की नाराज़गी का बाइस है जो कि कोई भी शख्स हालत शिरक में मरेगा हमेशा के लिए जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ्तार रहेगा। जो लोग अल्लाह के लिए औलाद तजवीज़ करते हैं, जैसे कि मुशरिकीन फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां बताते थे, जैसे कि नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बताते थे और यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे। माअज़ल्लाह। शिरक की एक और भी किस्म है, यानी कि सिर्फ़ अल्लाह के साथ किसी को इबादत में शरीक करना, यही शिरक नहीं। शिरक की बहुत सारी किस्में आती हैं कि जिनमें से कुछ ये भी हैं कि किसी बुज़ुर्ग पीर के साथ ये एतकाद रखना कि ये हमारे सब हाल की इसको ख़बर है, हर वक्त ख़बर रहती है। नजूमी पंडित वगैरह से गैब की ख़बरें दरियाफ़्त करना, किसी बुज़ुर्ग के कलाम में फ़ाल देखकर उसको यकीनी समझना, किसी को दूर से पुकारना और ये समझना कि इसको ख़बर हो गई है, किसी को सजदा करना अल्लाह के अलावा, किसी के नाम यानी अल्लाह के सिवा किसी और के नाम का जानवर ज़िबा करना, सितारों के ज़रिए हालात जानना, ये सारी चीज़ें हैं कि जो शरीक, जिसमें भी शिरक ही ये भी कहलाती हैं, ये शिरक की ही सारी किस्में आती हैं।
अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ, युज़क्कूना अनफुसहुम, जो पाक करते हैं अपने आप को, जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाउ, बल्कि अल्लाह पाक करता है जिसे चाहता है। वला युज़लमून फ़तीला, और उन पर जुल्म नहीं होगा एक धागे के बराबर भी। यहाँ पर अपनी मदा, यानी इससे मालूम हुआ कि किसी को अपनी या दूसरों की पाकी बयान करना जायज़ नहीं है, इसमें मुमानत आई है। ये ख़ात्मे का हाल अल्लाह को मालूम है, तकवा तहारत पर होगा या नहीं, इसलिए अपने आप को मुक़द्दस बतलाना, पाकीज़ा कहना खिलाफ़ खौफ इलाही है। एक रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, आपने ने फरमाया, एक रवायत है कि हज़रत ज़ैनब बिनते अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ़्त फरमाया, यानी कि हज़रत ज़ैनब फरमा रही हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उस वक्त चूँकि मेरा नाम बर्रा था, यानी बर्रा का मतलब है गुनाहों से पाक, तो मैंने वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि मेरा नाम बर्रा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुज़क्कू अनफुसकुम अल्लाहु आलम, यानी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने आप को गुनाहों से पाक ना करो, अपनी गुनाहों से पाकी बयान ना करो, क्योंकि ये इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। तुम में से कौन पाक है? तो फिर बरा की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम ज़ैनब रखा। तो यही चीज़ है, यानी कि जो यहूद व नसारा थे वो अपने आप को पाकीज़ा कहा करते थे, वो कहते थे कि हम पाक हैं, मुक़द्दस बतलाते थे। तो जिस पर अल्लाह ने फिर इस आयत मुबारक में उनकी मज़म्मत बयान फरमा दी कि उन लोगों को देखो जो अपनी पाकी बयान करते हैं, उन पर ताज्जुब करना चाहिए। उन्जुर कैफ़ा यफ्तरून अलल्लाहिल काज़िबा, उन्जुर देखें, कैफ़ा यफ्तरून अलल्लाहि, कैसे बांधते हैं वो अल्लाह पर अलकाज़िबा झूठ, व कफ़ा बिही इस्म मुबीना, और काफ़ी है यही गुनाह मुबीना खुला। यानी कि ये जो लोग हैं, देखिए आप उनकी तरफ कि जो अल्लाह पर कैसे झूठ बांध देते हैं, अल्लाह की ज़ात है उसके साथ दूसरी चीज़ों को शरीक ठहराते हैं, अल्लाह की ज़ात पे झूठ बांधते हैं। व कफ़ा बिही इस्म मुबीना, तो वो कोई और गुनाह को मज़ीद को बड़ा गुनाह करें या ना करें, लेकिन उनके लिए यही सरीह गुनाह, ये खुला गुनाह ही काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का ये सबक हमारा यही मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो, एक नए सबक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।